रोहित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रिलायबल एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन 2024 के रीजनिंग के, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आए थे मेमोरी बेस्ड के रिलेटेड और हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7% नाम दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और मिक्स में दिया हुआ है डायरेक्शन के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 7 लोगों को इस तरीके से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of them facing the center, some of them facing away from the center। आगे बढ़ते हैं। F sit third to the right of A। F हमारा थर्ड राइट में होगा, किसके राइट में होगा, A के। आइए बनाते हैं। मान लिया A हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, एक बार A हमारा साउथ फेस कर रहा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना, यहाँ पे डेफिनेट बोला नहीं है कि नॉर्थ फेस करे सभी के सभी लोग या साउथ फेस करे सभी के सभी लोग। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कुछ लोग साउथ है कुछ लोग नॉर्थ है, तो वो कुछ में A क्या फेस कर रहा है हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार नॉर्थ ले लेंगे और एक बार साउथ ले लेंगे। F हमारा थर्ड राइट में होगा किसके, A के, तो इसके अकॉर्डिंग F यहां पर आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग F यहां पर आ जाएगा। आगे लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ A फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू A के बाजू वाले सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, लेकिन A के अपोजिट, मतलब A हमारा इस डायग्राम में नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर साउथ फेस करेंगे। सेम यहां पर A हमारा साउथ फेस कर रहा है, तो ये दो इमीडिएट नेबर नॉर्थ फेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। A फेस द सेम डायरेक्शन एज B बट नॉट टूवर्ड द सेंटर। A और B सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, नॉट टूवर्ड द सेंटर। इसको बात को समझना आप, सेम डायरेक्शन तो है बट फर्क इतना है कि वो सेंटर फेस नहीं करेंगे, तो सेंटर वाली जो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी, तो A और B अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A और C। A और C के मध्य एक पर्सन आएगा, बट वो राइट में होगा लेफ्ट में होगा हमें क्लियरली बताया नहीं गया, बट इतना बताया गया है कि A और C के बीच में एक पर्सन आएगा। तो चलिए C यहां पर भी हो सकता है, C यहां पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। D सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। D हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा C के। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर मैं C यहाँ पे लेता हूं तो मैं D यहाँ पे भी रख पाऊंगा, अगर नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ के अकॉर्डिंग D यहाँ पर भी रख पाऊंगा। इसका मतलब C यहाँ से हट जाएगा और C यहाँ पे हट गया तो बट ऑब्वियस C यहाँ पे अपनी जगह बना लेगा। और हमारा क्लियरली बोला गया है कि D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। D हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग D के लिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है और D यहाँ पे रख रहा हूं और सेकेंड लेफ्ट इस तरफ हो रहा है, तो ये हमारा इनसाइड फेस करेगा गाइस। ओके आगे बढ़ते हैं। E sits second to the left of G and face in the same direction। मतलब समझिए बात को, E sits second to the left of G और E हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा G के और दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर G यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे E रख नहीं पाऊंगा और यहाँ पर भी E नहीं रख पाऊंगा, मतलब G यहाँ पे नहीं आएगा। G यहाँ पे रखा तो E रख पाऊंगा, G यहाँ पे रखा तो E के लिए जगह नहीं है, तो G और E यहाँ पर आ जाएंगे, जगह कंफर्म हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया। अब बचा कुचा नाम के हमारा B, और B के लिए क्लू भी यहाँ पे रखा हुआ है कि A और B सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो A हमारा आउटसाइड है तो B भी हमारा आउटसाइड होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। F D फेस अपोजिट डायरेक्शन एज E। F और D अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, किसके अपोजिट डायरेक्शन, E के। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर E हमारा इनसाइड है तो F और D हमारा आउटसाइड हो गया। तो ये हमारा सर्कल के क्वेश्चन बन चुके हैं। आइए इसके सब क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E। E के सेकंड राइट में कौन होगा, तो E का सेकंड राइट, ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा, तो हमारा बनेगा G। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। कौन सा फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सेम डायरेक्शन फेस करेगा, ये हमें ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, G और C। क्या चेक करिए, क्या G और C सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, यस करेक्ट, G और C हमारा सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। बट बाकी ऑप्शन पे भी एक बार नजर रख लेते हैं क्या हमारा सही बना है कि नहीं बना है। A और E चेक करिए, A आउटसाइड और E हमारा इनसाइड, तो सेम डायरेक्शन नहीं होगा। सेम इधर आ जाइए, E और D, E हमारा इनसाइड, D हमारा आउटसाइड, ये भी नहीं होगा। C और F, C हमारा इनसाइड, F हमारा आउटसाइड, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हमारा G और C सेम डायरेक्शन फेस कर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा A। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन B और F काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम F। इस बात का जरा बारीकी से ध्यान रखना। B और F में पूछा कितने लोग हैं, बट कितने लोग हैं, तो बट काउंटिंग कहां से करना है हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F की तरफ से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें पूछा किसके बारे में है, B और F के बारे में, तो यहाँ पे हो गया B और ये हो गया हमारा F, बट पूछा है F के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह जाता है तो हमारा आंसर आएगा 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 1।
अब यहाँ पे देखिए 4 of the 5 person आर सर्टन इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर सीटिंग अरेंजमेंट, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन ढूंढना है। चलिए एफ को देखिए, एफ क्या हमारा आउटसाइड, सी को देखिए, सी क्या हमारा इनसाइड, बी को देखिए, बी क्या हमारा आउटसाइड, डी को देखिए, डी भी हमारा आउटसाइड, ए को देखिए, ए हमारा आउटसाइड, सब आउटसाइड है, सिर्फ सी हमारा इनसाइड है, तो सी हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आर ट्रू। चलिए चेक करते हैं, जी फेस टुवर्ड द सेंटर, क्या जी हमारा फेस कर रहा है टुवर्ड द सेंटर? यस करेक्ट। आगे बोथ एफ एंड ए अवे फ्रॉम द सेंटर, एफ और ए अवे फ्रॉम द सेंटर, यस करेक्ट। सो बोथ 1 और 2 तो सही निकल रहा है। थर्ड देखिए, 2% सिट बिटवीन सी और डी व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द डी, डी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी और डी के दो लोग नहीं आएंगे, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों से बोथ 1 and 2 फॉलो, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन को लेकर है, जरा यहाँ पे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए एम इज स्पाउस ऑफ ओ, एम स्पाउस है ओ का, तो मैरिड कपल्स तो है, बट स्पाउस में आप एक बात का ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे आपको जेंडर नहीं रखना है, क्योंकि स्पाउस क्या होता है, जीवन साथी, उसमें जेंडर डिफाइन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, एंड पेरेंट्स ऑफ आर, और ये पेरेंट्स भी हैं आर के, बट आर का अगेन यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा होल्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, ओ हमारा फादर इन लॉ है टी का, तो ये देखिए ये फादर इन लॉ बॉटम में से यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये मेल होंगे और ये फीमेल होंगे, बट मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं कि मैं टी यहाँ पे रखूं या टी का सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग होगा, उनके वाइफ हो गए या हस्बैंड होगा टी, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि ओ हमारा फादर इन लॉ होगा किसका, टी का। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्लू बना लेना है कि टी ने शादी किया होगा किसी मेल या फीमेल से, मुझे नहीं मालूम, बट ओ उनके फादर इन लॉ बनेंगे। ये जब मैं श्योर हो जाऊंगा तब मैं इसको टी को पुट करूंगा, या तो फिर मैं इसको होल्ड रखूंगा अभी तक। आगे लिखा है हु, और ये हु डिनोट करता है टी के लिए, टू टी हैज 2 चिल्ड्रेन, और टी को 2 चाइल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टी को 2 चाइल्ड है, तो एक यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया 2 चाइल्ड। आगे लिखा है एन इज द ओनली सन ऑफ आर, एन हमारा ओनली सन होगा, तो यहाँ पे ओनली सन का मतलब होता है इकलौता सन। फॉर एग्जाम्पल एन ओनली सन है, उनके 2 और सिबलिंग्स है, तो वो सिस्टर्स ही होंगे, एन के सिस्टर ही होंगे, लेकिन ओनली सन में मतलब होता है कि इकलौता होगा। यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है ये देखते हुए कि आपको एन मोमेंट में पता नहीं चलेगा कि एन का जो भाई या बहन है वो कौन है, लेकिन एग्जामिनर पहले क्लियर कर देता है कि वहां पे ओनली सन ओनली डॉटर, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन इज द ओनली सन ऑफ आर, और ये हु किसको डिनोट कर रहा है, आर के लिए, आर हैज नो सिबलिंग्स। अब आर को कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो बट ऑब्वियस आर को कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे ही आर आएगा, तो यहां पर आ गया, तो क्लू को मैच कर लेते हैं। आर ने शादी किससे किया, टी से, अब टी ने शादी किया, टी हैज 2 चिल्ड्रन, अब यहाँ पे एन एक हो गया, एक हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये सारे क्लू हमने एक तरफ से जोड़ लिया। अब आते हैं यहाँ पर आगे, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, टी क्या है, मदर इन लॉ है पी के, तो यहाँ पर टी मदर इन लॉ बन रहे, तो आर ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, और ये पी के मदर इन लॉ है। अब यहाँ पे वही बात उठती है कि पी के मदर इन लॉ है, तो मतलब पी ने शादी किया होगा किसी मेल या फीमेल से, और यहाँ पे टी मदर इन लॉ बन रहे हैं, तो थोड़ा रुकेंगे। क्यों ऐसा रुकने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है एन ने शादी किया होगा पी से, या इसका जो सिस्टर होंगी, क्योंकि ये ओनली सन है, तो इन्होंने शादी किया होगा किसी मेल से, तो ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वी इज मैरिड टू पी, वी ने शादी किया है पी से, तो वी ने शादी किया है पी से। अब बात को समझिए, वी ने शादी किया पी से, तो यहाँ पे एन हो गया, तो बट ऑब्वियसली वी ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टी के लिए 2 चाइल्ड है, एक तो हो गया एन और एक हो गया वी, तो यहाँ पे शादी कौन करेगा, पी, तो ये हो गया मेल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ब्लड रिलेशन के लिखे क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अ सिमिलर सर्टेन मैनर, हु अमंग द फॉलोइंग डिसिमिलर टू द अदर्स। चलिए चेक करते हैं। ओ हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, मेल है, आर यहाँ पर मेल है, पी यहाँ पर मेल है, एन यहाँ पर मेल है, तो वी हमारा अलग है फीमेल, तो ऑड वन आउट में हमारा वी हमारा आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रैंड मदर ऑफ वी, वी के ग्रैंड मदर कौन होंगे, बट ऑब्वियस और यहाँ पे एम हमारा ग्रैंड मदर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू आर, पी का रिलेशन क्या होगा आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के जगह पे खड़े हो जाइए और पी को देखिए, आर के जगह पे खड़े हो जाइए, पी को देखिए, बेटी का हस्बैंड क्या होता है हमारा सन इन लॉ, तो हमारा आंसर आएगा सन इन लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को जो एक मार्क के क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में हम डील करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा नंबर को होल्ड कर रहे हैं, उसको पहले डील कर लेते हैं। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा पजल है, ईयर पजल है। अब ईयर के पजल को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, आइए देखते हैं यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 पर्सन वॉज born 7 different dates same month but in different year, ईयर क्या लिखा हुआ है 1955,
67, 73, 80, 87, 91 और 2003। तो पहले हमें इस तरीके से हमें पहले पैटर्न को बना लेना होगा, क्योंकि बेस बनाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये ईयर का है तो आपके एज के लिए अलग से आपको जगह बनानी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर एज आपको हो सकता है एग्जामिनर पूछे, हो सकता है एग्जामिनर ना पूछ के डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, कंसीडर द बेस ईयर 2024 टू कैलकुलेट द एजेस। बट ऑब्वियस यहाँ पे एज पूछा गया है और एज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 2024 तक उनकी एज कितनी होगी। जैसे कोई पर्सन यहाँ पे 1955 में बॉर्न हुआ है, 2024 तक आप माइनस कर लीजिए तो उनका एज हो जाता है 69। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब कैलकुलेशन करने के बाद हर बार आपको ये माइनस करते नहीं बैठना है, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। जितने से ईयर बढ़ता है उतने से एज कम होती पर्सन की। तो यहाँ पे देखिए ये कितने से ईयर बढ़ रहा है, आप यहाँ पे गौर करिए। तो यहाँ पे आप जब आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने से ईयर बढ़ रहा है, 5 और 7 कितना हो गया, 5 7 हो गया 12, तो 12 से ईयर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 12 से एज कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 57। और 12 कहाँ से कम करना है, इनके एक्चुअल एज वाले नंबर से। अब यहाँ पे कितने से ईयर बढ़ रहा है, 6 से, तो 6 से एज कम कर दीजिए। यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है, 7 से, तो यहाँ पे 7 से एज कम कर दीजिए। यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है एज, 7 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 7 से कम करेंगे, 37 हो जाएगा। तो 3 और 7 4 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितने से ईयर बढ़ रहा है, 4 से कम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 33। यहाँ पे कितने से ईयर बढ़ रहा है, दैट इज 9 और 3 कितना हो गया, 12, तो यहाँ से 12 कम करेंगे 21। अब ये कैसे समझ में आएगा कि जो मैंने एज लिया है वो लास्ट में सही निकला या नहीं निकला है। आपको बार बार टैली करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में चेक कर सकते हो। 21 और ये 3 दोनों को ऐड करोगे 24 और हमारा बेस ईयर 24 है। दैट मीन्स हमारे पहले की कैलकुलेशन भी सही है, क्योंकि लास्ट का सही निकला तो सब सही निकला, क्योंकि आपने कैलकुलेशन ऊपर से नीचे तक आए हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बेस आपको निकालना थोड़ा आसान हो गया, इससे हमारा टाइम सेविंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। एल एज इज मल्टीपल ऑफ 3। एल का जो एज होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब बात को समझिए, 3 का मल्टीपल होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। काफी स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं कि यहां पर ना डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, एल यहां पे लेंगे, एल यहां पे लेंगे। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना, आपको दो पॉसिबिलिटी में ही चीजों को रखनी है। तो यहां पर देखिए एल इज अ मल्टीपल ऑफ एज 3, तो यहां पर रुकेंगे थोड़ा सा। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल और क्यू। एल और क्यू के मध्य 3 पर्सन लोग आएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एल और क्यू के मध्य 3 लोग आएंगे। इस तरीके से लिख लेना। जब तक हमें डेफिनेट कुछ चीजें ना मिले ना, तब तक हमें क्लू बनाते रहना है। और क्लू बनाना बहुत अच्छी बात होती है, क्लू बनाओगे दोबारा पढ़ने की गरज नहीं होगी। क्लू से ना चीजें आसान हो जाती हैं रिलेट करने में। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर क्यू इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर पी। क्यू के पहले जितने लोग बॉर्न होंगे, पी के बाद उतने लोग बॉर्न होंगे। मैं यहाँ पे लिख लिया। अभी तक भी मैं क्लियर नहीं हुआ हूं कि मैं डेफिनेट चीजें बिठा पाऊं या ना बिठा पाऊं, अभी भी क्लू में ही चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड के इज 12 ईयर। डिफरेंस है एज में क्यू और के 12 साल का डिफरेंस है, तो ये मेरा डेफिनेट चीज है, ये डेफिनेट मुझे मिल सकता है। आइए देखते हैं। आप जरा गौर करिए 12 साल का डिफरेंस में कौन सा चीज है। एक 21 और 33 में, तो हो सकता है क्यू स्लैश के यहाँ पे रख लू, क्यू स्लैश के यहाँ पे रख लू, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है ना कौन सा क्यू 21 का है या फिर क्यू 33 का, या के 21 का या के 33 का है, तो दोनों तरफ रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जरा, इधर से 12 का गैप नहीं, इधर से 12 का गैप नहीं, इधर से 12 का गैप नहीं, इधर भी नहीं, और इधर 12 का गैप है, तो हो सकता है क्यू और के इधर आ जाए, क्यू और के इधर आ जाए। हमें यहाँ पे रख लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे क्यू से क्यू आपने ढूंढ लिया तो एल मिल जाएगा। अब क्यू और एल के बीच 3 का गैप है। अगर आपने क्यू मान लीजिए अज्यूम किया, यहाँ पर आपने अज्यूम कर लिया कि ऊपर क्यू है, तो 1 2 3 एल यहाँ पे रख रहे हो। क्या 37 3 का मल्टीपल है क्या? हमें एल 3 का मल्टीपल में चाहिए, दैट इज वो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा। और के आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू और एल के बीच 3 का गैप, तो 1 2 3 यहाँ पे मैंने एल को रख लिया। और ये देखिए 3 का मल्टीपल भी है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लू बिठाना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जरा देख यहाँ पे गौर करते हैं। अगर मैं क्यू यहाँ पे लेता हूँ, सो 1 2 3 एल यहाँ पे रख रहा हूं, तो एल 51 भी हमारा 3 का मल्टीपल ही है, तो हमारा ये भी सही है। अब इधर आ जाओ, क्यू यहाँ पे लिया, सो 1 2 3 यहाँ पर 57 हो रहा है, 57 भी हमारा 3 का मल्टीपल ही है, तो यहाँ पर भी सही हो रहा है। तो थोड़ा रुकेंगे थोड़ा सा, अभी बाकी इंफॉर्मेशन भी है हमारे क्यू को लेके। क्यू के ऊपर जितने होंगे पी के नीचे उतने होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्यू के ऊपर कितना है, 1 पर्सन है, तो पी के नीचे भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एल बैठा हुआ है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे कट नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हमारा क्लियरिटी रहेगा चीजों को लेके। एक बार क्यू को क्या करना है, बॉटम में रखना है। 2 बार क्यू था ना हमारा, एक बार इधर था, एक बार इधर था। हम क्या करेंगे, क्यू यहाँ पे ले लेंगे, एक बार क्यू को यहाँ पे ले लेंगे।
क्यू और एल के बीच में कितना गैप है, 3 का, तो 1 2 3 एल यहाँ पर आ गया, 1 2 3 एल यहाँ पर आ गया। अब जरा गौर करो, क्यू के ऊपर जितने हैं पी के नीचे उतना होना चाहिए। क्यू के ऊपर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो पी के नीचे भी 5 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, बट पी के लिए जगह है क्या, नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, बनना है तो इसे ही बनना होगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो क्यू के नीचे कितने हैं, क्यू के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पी के नीचे भी कितने होंगे, 6, तो पी रख लिया, देखो 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक हमने तो देख लिया था के तलक। अब यहाँ पे देखिए एम इज 7 ईयर ओल्डर टू एन, एम हमारा 7 ईयर ओल्डर टू एन है। यहाँ पे चीजें भी डेफिनेट है। डेफिनेट कैसे हो गई, क्योंकि एज दिया हुआ है, एज हमें निकाला हुआ है, हमें 7 साल का गैप देखना है सिर्फ। चलिए गैप देख लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करिए, 33 और 37 में 7 साल का गैप तो है नहीं, 37 44 में 7 साल का गैप है, तो ये हमारा बन सकता है। बट यहाँ पे गौर करना, एम इज 7 ईयर ओल्डर है, तो एम ओल्डर होगा तो एन बट ऑब्वियस हमारा यहाँ पे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, एन इज यंगर टू ओ, एन हमारा यंगर है, यंगर मतलब छोटा है, तो ओ यहाँ पे आ गया। अब बचा कुचा जो नाम होगा हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एग्जामिनर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, बच्चे कुछ नाम को भी डेफिनेट चीजों में पुट करने चले जाते हैं। मैं कहता हूं, मेरा मानना है पर्सनल, जब मैं एग्जाम देने जाता था यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको डेफिनेट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी, जब आप क्वेश्चन को डील करोगे, अलग से नाम आया, समझ जाना वही चीजें वही है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन 1967, तो 1967 में कौन बॉर्न हुआ, दैट इज ओ, तो ओ हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम और क्यू, एम और क्यू का एज डिफरेंस देखिए, एम किधर है, यहाँ पर है 44 है, क्यू किधर है 21, 23 का डिफरेंस है यहाँ पे एज में, 23 ऑप्शन में गिवन है। अब यहाँ पे थे एम वॉज बॉर्न इन विच ईयर, एम वॉज बॉर्न इन 1980, तो 1980 हमारा सही हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल एज ऑफ के और एन, अब सवाल उठता है के और एन का टोटल कितना है। अब बात समझिए, अब यहाँ पे मैंने मिसिंग किया था कि जगह छोड़ दो, आप उसको ढूंढते मत बैठो, आप समझ गए के यहाँ पे बड़ा, मतलब के ऑप्शन में आया है तो मतलब ये के होगा हमारा, ऐसे टाइम सेविंग की जाती है। सो यहाँ पे के और एन, के यहाँ पे ले लिया, एन यहाँ पे ले लिया, आपको पूछा टोटल कितना, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, दैट इज 70 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। इफ मतलब होता है कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन को जरा गौर करना होता है। इफ P इज रिलेटेड टू L, अगर हमारा P रिलेट कर रहा है किसको, L को, N इज रिलेटेड टू Q, N रिलेट कर रहा है हमारा Q को, देन सेम वे से हमें आंसर निकालना है। सो M इज रिलेटेड टू, M इज रिलेटेड टू, ये ब्लैंक वाला है, हमारा ब्लैंक वाला क्या था, K, तो हमारा ऑप्शन आएगा K। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 6% रो के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये रो के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 6% दैट इज ABCDEF sit in a row such a way that all are face in the north direction, they all are like a different fruits, मतलब नाम भी दिया हुआ है और फ्रूट्स भी दिया है, मतलब डबल वेरिएंट के क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इनको 6% को अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ है, तो इस तरीके से रख लेंगे और 2 पॉसिबिलिटी लेना बिल्कुल ना भूलें, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक अ स्ट्रॉबेरी सिट एट द राइट एंड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्ट्रॉ वाले यहाँ पर राइट एंड में आगे, राइट एंड हमारा ऑलवेज राइट हैंड साइड में होता है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ गुआवा, ऑप्शन यहाँ पे क्लू है, बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ गुआवा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे आ गया हमारा बी, हमारा थर्ड लेफ्ट में होगा किसके, गुआवा के। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ मैंगो, ए हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा द वन हु लाइक अ मैंगो, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैंगो, ए हमारा सेकेंड लेफ्ट में होगा द वन हु लाइक अ मैंगो एंड लाइक्स अ बनाना, एंड डिनोट टू फर्स्ट पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन कौन, दैट इज ए, तो ए लाइक अ बनाना यहाँ पर आ गया, तो ए को नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए लाइक अ बनाना। अब यहाँ पे सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई बट नॉट सीट एन एनी एक्सट्रीम एंड्स, तो सी हमारा थर्ड राइट में होगा ई के, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ई के थर्ड राइट में सी होगा और सी हमारा जो है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ कि सी यहाँ पर एक्सट्रीम एंड में नहीं आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम एंड में सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई बट डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, देयर आर एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी एज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ एप्पल। देखिए डी के राइट में जितने लोग होंगे उतने ही लेफ्ट एप्पल में होंगे,
तो ये हमारा खत्म हो गया। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर कैसे कनेक्ट करें। सिंपल सा चीज है, सी के लेके ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सी एंड में नहीं आएगा और ये गैप भी ज्यादा दे रहा है कि ई के थर्ड राइट में सी होगा। अब यहाँ पे मैं ई रख सकता हूँ, ई के थर्ड राइट में सी, 1 2 3 सी यहाँ पे रख सकता हूँ थर्ड राइट, तो यहाँ पे सी रख लिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ई यहाँ पे लिया तो 1 2 3 सी यहाँ पे रख लिया थर्ड राइट में। अब सी एक्सट्रीम में नहीं आएगा। अब यही तो पॉसिबिलिटी आ सकती है, एक यहाँ पे ले लिया और थर्ड राइट यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया थर्ड राइट यहाँ पे ले लिया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। अब जरा गौर करना, गुआवा के थर्ड लेफ्ट में बी है, ज्यादा जो गैप वाला है ना वो जल्दी का हमारा ठीक हो जाता है। देखो गुआवा के थर्ड लेफ्ट में बी है, अगर मैंने गुआवा यहाँ पे, देखो ये तो स्ट्रॉबेरी है तो यहाँ पे स्ट्रॉ ले लिया और यहाँ पर भी स्ट्रॉ है। अगर मैंने गुआवा यहाँ पे रखा तो 1 2 3 बी रख पाओगे क्या? बिल्कुल रख पाओगे, तो मतलब गुआवा यहाँ पे नहीं आएगा, तो गुआवा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा। सेम यहाँ पे गुआवा रखोगे तो 1 2 3 बी रख सकते हो, यहाँ पे गुआवा रखोगे तो बी नहीं रख पाओगे, तो ये एक गुआवा यहाँ पर आ गया और ये बी हमारा यहाँ पर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। मैंगो के सेकेंड लेफ्ट में ए है और ए लाइक बनाना है, तो मैंगो यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में ए रख सकता हूँ क्या? नहीं। मैंगो यहाँ पे नहीं रख सकता तो ए भी नहीं रख सकता, मैंगो यहाँ पे रखूंगा तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाइए। अगर मैंगो यहाँ पे रखा तो ए यहाँ पे रख सकता हूँ, मैंगो यहाँ पे रख नहीं सकता, मैंगो यहाँ पे रखा तो ए यहाँ पे नहीं आएगा। सो मैंगो यहाँ पे ले लिया मैंने और मैंगो के सेकंड लेफ्ट में ए, तो ए यहाँ पे आ गया और ए लाइक बनाना, तो यहाँ पे आ गया बनाना। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और ये हमारा एलिमिनेट हो रहा है तो ये तो नहीं बनने वाला। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि डी के राइट में जितने लोग होंगे उतने ही एप्पल के लेफ्ट में होना चाहिए। अब देखो डी को रख ले जगह, देखो एक तो ये डी इधर आ सकता है या तो डी इधर आ सकता है, बाकी सब जगह पे नाम पूरा फिल किया हुआ है। डी के राइट में 2 आ रहा है तो एप्पल के लेफ्ट में 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो बनाना है तो यहाँ पे लेफ्ट में 2 होना चाहिए था एप्पल के, बट यहाँ पे बनाना जगह लिया तो मतलब यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो डी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। डी के राइट है कोई भी नहीं, तो एप्पल के भी लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा। और बचा कुचा यहाँ पे फ्रूट्स, बचा कुचा नेम यहाँ पे रख देंगे, बट एग्जाम में आप लोग को इस तरीके से ढूंढना नहीं है फ्रूट और नेम, ऐसे ही रख दो, जब क्वेश्चन आएगा तब डील करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक अ गुआवा। अब यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन वही आ गया जहाँ पे एग्जामिनर ने नाम मिसिंग किया है, बाकी सारे नाम तो आपको दिख रहे हैं ना, तो जो मिसिंग है वही हमारा होगा। तो यहाँ पे एफ हमारा मिसिंग है तो हमारा आंसर आएगा एफ। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्मार्ट तरीके से, मेरा टाइम भी बच गया, लिख भी लिया, आंसर भी कर लिया मैंने, तो मेरा एफ यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक ऑरेंज। अब यहाँ पे ऑरेंज नहीं दिख रहा है गाइस, अब ऑरेंज यहाँ पे यही होगा हमारा। अब जितने में बच्चे ढूंढने में टाइम लगाते हैं उतने में 2 क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड द वन लाइक ऑरेंज, तो ऑरेंज और सी के बीच कितने लोग हैं? तो दैट इज 2 लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक अ गुआवा, तो गुआवा के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा? दैट इज बी और एप्पल। इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यस करेक्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये सही है। एफ तो नहीं आएगा, द वन हु लाइक ऑरेंज बिल्कुल नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई ये हमारा सही होगा। Which of the following statement is true? C sits to the immediate left of the one who like a apple. Apple के थर्ड लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। The one who like a mango sits third from the extreme right hand. देखो मैंगो एक्सट्रीम राइट हैंड से, राइट हैंड तो ये साइड होता है, मैंगो तो सेकंड पे आ रहा है, थर्ड तो हो रहा नहीं। बी लाइक ऑरेंज, अब यहाँ पे ऑरेंज तो ई को पसंद है। अब यहाँ पे आ जाओ, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में ए होना चाहिए, बट ऑब्वियसली हमारा सही है, थर्ड लेफ्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 4 of the 5 in a certain form a group, which one does not belong to the group। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप को। बी बनाना, तो बी इधर है, बनाना कहाँ पे? 1 का गैप छोड़ के, मतलब ये 1 का गैप छोड़ के। एफ ऑरेंज, एफ किधर है हमारा? ये, और ऑरेंज 1 का गैप छोड़ के है, बट पीछे के साइड है, ये भी जरा ध्यान रखना होता है। अब ई गुआवा, ई कहाँ पर? यहाँ पर। गुआवा कितना? 1 का गैप छोड़ के आगे की तरफ। ए एप्पल, ए इधर है और एप्पल पीछे की तरफ 1 का गैप छोड़ के। सी मैंगो, सी इधर है और सी मैंगो एक ही जगह पे आ गया, तो यही हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे ढूंढते हैं। फाइंड ऑड वन आउट, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे लीनियर को लेके कोई नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डील करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो ये आपका टाइम टेकिंग रहता है और मार्क्स एक ही देके जाता है, उतने हमारे पजल सॉल्व करके 3-4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में डील करेंगे, पहले हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को जरा डील कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो जरा गौर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है। ABCDEF
आर प्लेस्ड वन अबो अनदर, दीज बॉक्सेस आर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे दो वेरिएंट है, नाम भी दिया है और उसका डिफरेंट टाइप्स भी दिए हुए हैं कि कौन से टाइप्स के बॉक्स होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे डबल वेरिएंट है, सेम टाइप है, सेम तरीका है। सॉल्व क्या करना है, देखिए यहाँ पे बॉक्स डी इज प्लेस 3 प्लेस्ड अबव द लेदर बॉक्स, मतलब लेदर बॉक्स के डी जो है वो बोला है थर्ड प्लेस अबो है, मतलब कितना आएगा, डी इधर आएगा, मतलब 2 का गैप आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब वो अबो बोलता है, बिलो बोलता है, 3 बोला 3 अबो तो 2 का गैप रखो, 4 अबो तो 3 का गैप रखो, ऐसे करो आप। तो मतलब कैसे, एक कम कर देना आपको। अब इन बिटवीन बोला तो एग्जैक्टली वही लेना है, जैसे ए और बी के इन बिटवीन 2 है तो 2 एग्जैक्ट रखना पड़ता है, बट अबो और बिलो बोला तो एक कम कर देना। तो यहाँ पे कितना बोला है, 3 प्लेस्ड अबो बोला है, 3 बोला, मैंने क्या कर लिया, स्मार्टली तरीके 2 रख लिया, 2 का गैप रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ बॉक्स आर प्लेस अबाउट डी एज बिलो स्टील बॉक्स, तो डी के ऊपर जितने बॉक्स रहेंगे स्टील के नीचे उतने ही बॉक्स रहेंगे। इंफॉर्मेशन है, अभी भी थोड़ा रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। बॉक्स बी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, बॉक्स बी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ एंड जस्ट अबव वुड बॉक्स, और वुड बॉक्स के जस्ट, तो ये तीनों साथ में बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 प्लेस बिलो आयरन बॉक्स, अब यहां पे भी देखिए बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 प्लेस बिलो बोला है, तो कितने गैप रखेंगे, 1 का गैप रखेंगे गाइस। बिलो अबो आ गया तो 1 का गैप रखिए, जब तक बिटवीन ना बोले तब तक एग्जैक्ट नहीं लेना है। अब यहाँ पे आते हैं, ए इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस, तो ए को क्या करना है, किसके एक बॉक्स का गैप रखना है, मतलब मैं क्या करूंगा, एन यहाँ पे लिखूंगा, 1 का गैप रखूंगा, ए रखूंगा, ये एरो कर लिया ताकि ये समझ में आएगा कि नीचे ही आएगा ये। आगे मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी, तो एक से ज्यादा बॉक्स सी के नीचे आएंगे। अब वो कितना भी हो सकता है, एक से ज्यादा होना चाहिए बस, 2 3 4 5, जब तक वो बॉक्स 6 ना बन जाए, क्योंकि 6 ही बॉक्स बोला है यहाँ पे। तो सी के नीचे मोर देन 1 बॉक्सेस होना चाहिए, और विच मतलब कौन, दैट इज सी, सी बिलो द ब्रास बॉक्स। देखो यहाँ पे तो सी के नीचे जो रहेगा बिलो रहेगा, बिलो का मतलब गैप छोड़ के भी हो सकता है और इमीडिएट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिलो का मतलब इमीडिएट नहीं होता है, इनमें इमीडिएट भी होने के चांसेस है और गैप छोड़ के भी रखने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ तक तो क्लू ही क्लू मिल रहा है, हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज स्मार्ट तरीके से करेंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, 6 बॉक्सेस लाइन से बनाते हैं, फिर पुट करने बैठ जाते हैं, काफी टाइम लग जाता है। हम इससे नहीं जाएंगे, हम क्लू के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लेदर और डी, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं यहाँ पे डी ले लूंगा, अब इस पहले क्लू को अरेंज कर लेता हूं, क्योंकि लेदर एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ले लिया मैंने, 2 यहाँ पे हो गया लेदर। सेम यही 2 पॉसिबिलिटीज थी। अब क्या बोला है, डी के ऊपर जितने होंगे स्टील के नीचे उतने होंगे, मान लिया। अब दिमाग में ये बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, 6 बॉक्सेस होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने बॉक्स हो गए, 4 तो हो गई जगह पर। अगर मैंने 1 रखा मान लीजिए ऊपर, तो स्टील के नीचे भी तो 1 ही रखना पड़ेगा, बट स्टील की जगह पे तो लेदर आया है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। 6 बॉक्सेस भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 नहीं आएगा, तो 2 रख सकते हैं। अब डी के ऊपर कितना आ गया, 2, तो स्टील के नीचे भी 2 आएगा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे स्टील रख सकता हूं मैं। अब गौर करिए 6 बॉक्सेस हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड तरीका ये है कि डी टॉप पे आ जाए और हमारा स्टील नीचे आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 ये स्टील। अब यही 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। बी एफ और वुड साथ में बैठेंगे, सो बी एफ यहाँ पे लेके, बट वुड नहीं ले पाऊंगा कि लेदर बैठा हुआ है। बी और एफ यहाँ पे रख के वुड रख सकता हूं, तो बी इधर आ गया, एफ इधर आ गया, और ये हमारा हो गया वुड। इस तरीके से हमें बना लेना है। सेम यहाँ पर भी बी एफ यहाँ पे रख के वुड यहाँ पे रख सकता हूँ, बी एफ यहाँ पे रख के वुड नहीं आएगा, तो एक ही जगह बच रहा है, तो बी एफ ये हमारा हो गया वुड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब गौर करिए, आयन और ए के बीच 1 का गैप होना चाहिए। अगर मैं आयन यहाँ पे रखता हूं तो 1 का गैप छोड़ के ए नहीं बिठा सकता, आयन यहाँ पे रखा तो 1 का गैप छोड़ के ये नहीं बिठा सकता, आयन यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके मैं ए को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, आयन यहाँ पे रखता हूँ तो 1 का गैप छोड़ के आयन ए यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ए यहाँ पर आ गया और आयन यहाँ पर आ गया। अब गौर करिए, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। सी के नीचे 1 से ज्यादा लोग आना चाहिए, सी के नीचे 1 से ज्यादा लोग आना चाहिए, तो बॉटम पे सी इधर ही आएगा, और यहाँ पर सी एनी हाउ इधर ही आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, वो नहीं बनेगा। और सी जो है वो ब्रास के नीचे है, तो ब्रास इधर आ गया। बचा कुचा जो भी रहेगा ये यहाँ पे रखो और नाम यहाँ पे रखो। इसको सॉल्व करने की कोशिश या ढूंढने की कोशिश मत करो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तब उसको फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द ब्रास बॉक्स एंड बॉक्स ए। ए और ब्रास बॉक्स के पीछे कितने बॉक्सेस है, देखिए 1 2 3, दैट इज आंसर आएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है,
तो बॉक्स ई बॉटम मोस्ट, तो ई हमारा बॉटम, देखो लिखने की गरज नहीं है, आपको मिल गया ई, यहाँ पे लिख लो स्मार्ट तरीके से। बॉक्स बी लेदर बॉक्स, यस बी लेदर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो बाकी करेक्ट तो होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। बॉक्स डी प्लेस अबो एफ बॉक्स, बॉक्स डी प्लेस अबो एफ बॉक्स, सही है। ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं है। बॉक्स सी इज ब्रास बॉक्स, बिल्कुल नहीं है। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये सारे इनकरेक्ट है, एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एफ इज अ विच टाइप बॉक्स, एफ इज लेदर बॉक्स, तो आंसर आएगा लेदर बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ ई इज रिलेटेड टू वुड बॉक्स, इज ई इज रिलेटेड टू वुड बॉक्स, मतलब इमीडिएट ऊपर आया है। फिर ए इज रिलेटेड टू लेदर बॉक्स, ए इज रिलेटेड, इमीडिएट ऊपर आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर बॉक्स जूट इज रिलेटेड, जूट इज रिलेटेड टू, जस्ट डी आएगा, तो बॉक्स डी हमारा आंसर आएगा। एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव बॉक्स डी एज बिलो बॉक्स ई, तो हमारा ई आएगा गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इस छोटे छोटे क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को जरा डील करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, तरीका थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले इसमें हमारे क्वेश्चन पे। देखिए 6 पर्सन्स है, डिफरेंट वेट लिखा हुआ है, और तो क्या करेंगे 6 लोग को बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए हैं, पजल के फॉर्म में आया हुआ है ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन, 6 लोग को इस तरीके से बिठा देना है। तो क्या बोला है कि आपको डिफरेंट वेट दिया हो, तो वेट कैटेगरी है, तो हाईएस्ट वेट वाले को जो हम लोग ऐसे रखेंगे और कम 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 करते हुए नीचे तक जाएंगे। आगे लिखा है थर्ड हैवीएस्ट पर्सन वेट इज 40 kg, तो मैं क्या करूंगा एक कॉलम ना वेट का बना लूंगा और एक कॉलम में नेम का बना लूंगा, तो एक बार ही वेट रखना है, तो 40 kg यहाँ पर हो गया थर्ड हाईएस्ट। आगे बोला क्यू वेट इज ऑड नंबर एन इज लाइटर देन, क्यू का वेट होगा ऑड नंबर, एन इज लाइटर देन एस बट हैवियर देन आर, और ये हैवियर होगा आर से, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। The number of person lighter than S is one more than of P. समझिए मेरी बात को, number of person lighter than, the number of person lighter than S, S से जो लाइटर होंगे वो एक ज्यादा होंगे that of P। इसका मतलब क्या होगा कि S का वेट P से ज्यादा ही होगा, क्योंकि S के नीचे जितने लोग हैं वो P से एक ज्यादा है, तो P उससे नीचे हुआ ना गाइस, तो यहाँ पे S हेवियर होगा किससे, P से, इस तरीके से रख लेंगे। T इज हेवियर देन R एंड Q, T हमारा हेवियर है R और U से। T इज 20 kg मोर देन दैट ऑफ P, T हमारा 20 kg ज्यादा है दैट ऑफ P। Who मतलब कौन, दैट इज P इज हेवियर देन Q, P हमारा हेवियर है किससे, Q से। आप देख रहे हो क्वेश्चन ये ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन से, बट पजल के फॉर्म में आ गया है। द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट Q, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगा कि Q यहाँ पर नहीं आएगा, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे पूछा है कि कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत आसान है। ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन में हमें टॉप ढूंढना है या तो बॉटम ढूंढना है, सिंपल बात खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस क्लू में टॉप कौन आ रहा है एस, यहाँ पे भी टॉप कौन आ रहा है एस, बॉटम कौन आ रहा है पी, और यहाँ पे भी टॉप कौन आ रहा है टी और एस में कंफ्यूजन है। यहाँ पे टॉप पे कौन है टी, यहाँ पे टॉप पे कौन है पी, बट पी हमारा एस से नीचे है। तो हमें क्या करना है, टी और पी में कंफ्यूजन हो रहा है ना, टी और पी में क्या होगा, तो ऐसा लिख लेते हैं टी और एस, ऐसा ले लिया मैंने। एस के नीचे कौन आएगा पी, पी के नीचे कौन है क्यू, क्यू के नीचे कौन, देखिए पी से पी मैच हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए पी के नीचे कौन है क्यू, तो यहाँ पे एस के नीचे कौन आया पी, पी के नीचे क्यू है, और आर और यू में हमें डेफिनेट मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आर और क्यू स्लैश में आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एस और पी में से कैसे रखना है सर, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन एस इज वन मोर दैट ऑफ पी, तो पी के नीचे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने नीचे 3 है ना, तो एस के नीचे कितने होने चाहिए, नीचे 4, तो इसका मतलब एस यहाँ पर आएगा, टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सिंपल। और क्या बोला है, टी का जो वेट है वो पी से ज्यादा होना चाहिए, पी का वेट कितना है 40, तो ये कितना हो गया 60 kg। समझ में आया स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने। क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ एस, पॉसिबल वेट, पॉसिबल वेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट चीजें क्वेश्चन में नहीं मिलती है, ऑप्शन के थ्रू जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल वेट, आपका पॉसिबल वेट कैसे मालूम पड़ेगा कि एस का है, तो 40 से ज्यादा 60 से कम, 40 से ज्यादा 60 से कम, देखिए जरा 53 kg हमारा आ रहा है, तो 53 हमारा आंसर होगा। चलिए, और इफ बोला है तो कंडीशनल क्वेश्चन, आर वेट इज 15 kg लेस देन दैट ऑफ पी, पी का वेट कितना है 40, 15 कम कर दीजिए, 25 हो गया आर की वेट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर का वेट अज्यूम कर रहा हूँ 25, क्योंकि आर का पोजीशन कंफर्म नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी थोड़ा सा ट्रिक होता है पहचानने का कि आर और यू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सही है कि गलत है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में आ जाएगा, समझ जाएंगे आप। आर वेट इज 50 लेस देन दैट ऑफ पी एंड 5 kg मोर देन दैट ऑफ यू, और 5 kg वेट है ज्यादा, तो यह हो गया 20 kg यू का, तो मैं मान लेता हूँ यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है,
तो व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ आर एंड यू, आर और यू का वेट कितना हो गया, तो आर और यू का वेट कितना हो गया 45 kg, सिंपल है 45 kg ले लेंगे। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन हेवियर देन पी, पी से जितने लोग हेवियर हैं, एज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन किससे, अब लाइटर देन पी से हेवियर के 2 हैं, तो यहाँ पे लाइटर देन क्यू आएगा, तो यहाँ हमारा क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपको इजीली समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन, उसको डायरेक्ट डील कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको समझाना भी है, तो मैं एक फॉर्मेट लिख लेता हूँ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द नंबर इज द गिवन वर्ड्स conversion replaced all the odd position from the left is just next letter, replace all the even position from the left is just previous letter, so how many letter repeated। चलिए लिख लेते हैं पहले, बट उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे, काफी बच्चों को ये पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन, लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे कन्वर्जन लिख लिया मैंने। आपको बोला गया है कि वी रिप्लेस्ड ऑल ऑड पोजीशन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएंगे हम, विथ जस्ट नेक्स्ट लेटर। तो पहले ऑड वाले को निपटा देते हैं। चलिए ऑड वाला कौन सा है, एक ये और ये हमारा ऑड हो गया। तो ये सारे ऑड वाले जितने भी हैं इन्हें हम क्या कर लेंगे, पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट लेटर से। तो इनके ही नेक्स्ट लेटर से करेंगे, तो सी का नेक्स्ट यहाँ पे डी ले लिया, एन का नेक्स्ट यहाँ पे ओ हो गया, ई का नेक्स्ट हमारा एफ हो गया, एस का नेक्स्ट हमारा टी हो गया, ओ का नेक्स्ट हमारा पी हो गया। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब बोला क्या है कि रिप्लेस ऑल द इवन पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट जस्ट प्रीवियस लेटर, तो जस्ट प्रीवियस लेटर से हमें लेना है। तो अभी ओ का प्रीवियस क्या हो जाएगा, ओ का प्रीवियस हो गया एन, वी का प्रीवियस क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज यू, आर का प्रीवियस क्यू, टी का प्रीवियस हमारा एस और एन का प्रीवियस हमारा एम। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड देयर इन लेटर। देखो यहाँ पे लिखा हमने डी, डी का कोई रिपीटेड है क्या, नहीं, एन का कोई रिपीटेड नहीं, ओ का रिपीटेड भी नहीं, यू का भी नहीं है, एफ का भी नहीं है, क्यू का भी नहीं, टी का भी नहीं है, एस का भी नहीं है, पी का भी नहीं है और एम का भी नहीं, दैट इज हमारा नन आएगा, एक भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के पेपर 2024 के IBPS PO के समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया हमारे वीडियो को रिपीट करके देखिए। थैंक यू सो मच क्लास, आज की तरह रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।